जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। स्विगी के बारे में बात करेंगे। दोनों रिजल्ट इसका आ चुका है और दोनों रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। लॉस तो कम हुआ है तो कल इसके लिए पॉजिटिव रहेगा। टोटल वैल्यू करोड़ में दी गई है, करोड़ में ही हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं कैसा आया है। इनकम की बात करेंगे तो इनकम इस बार इस कंपनी को 6,650 करोड़ रुपए के आसपास की आई है। पिछले क्वार्टर में कम थी, 6,244 करोड़ रुपए थी, और इसके सेम क्वार्टर में तो और कम थी, 4,531 करोड़ रुपए थी। तो इस बार साल दर साल बेसिस पे तो लगभग 50% का जंप है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखेंगे हम लोग लगभग तो 10-15% का बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पे बात करेंगे अगर एक्सपेंसेस की, खर्चे की, तो खर्चा इस बार ज़्यादा आया है। खर्चा आया है 7,450 करोड़ रुपए के आसपास का। पिछले क्वार्टर में 7,300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। सेम क्वार्टर में 5,610 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा यहाँ पे आया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका इस बार जो है 800 करोड़ रुपए माइनस में है। पिछले क्वार्टर में 1,054 करोड़ रुपए माइनस में था, और इसके सेम क्वार्टर में 1,080 करोड़ या 79 करोड़ रुपया कह लीजिए माइनस में था। तो इस बार 1,100 करोड़ और 1,500 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर देखेंगे तो 800 करोड़ रुपया का लॉस जो है कंपनी को कम ही हुआ है। अगर पिछले क्वार्टर से देखेंगे तो लगभग वहीं 250 करोड़ रुपया कम हुआ है, और साल दर साल बेसिस पे लगभग 300 करोड़ रुपया कम लॉस हुआ है। तो ये एक तरीके से बढ़ना ही कहेंगे ना, कि मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिसको कहेंगे लॉस घट रहा है, तो बढ़िया है। तो वही चीज़ बिना टैक्स उस कुछ पे करना नहीं पड़ रहा है कंपनी को, तो सेम चीज़ जो है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट भी रहेगा। 800 करोड़ रुपया का कंपनी को इस बार लॉस हुआ है। अर्निंग पर शेयर पहले जो इसका 4 रुपये 60 पैसे माइनस में था, पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 36 पैसे माइनस में था। अभी 3 रुपये 34 पैसे इसका माइनस में ट्रेड करता हुआ दिख रहा। और ये कौन सी रिजल्ट थी? ये रिजल्ट थी इसकी जो है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो ठीक है, कंसोलिडेटेड ही देखना जरूरी होता है। शेयर अभी गिरावट में ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया आ ही नहीं रहा है, तो शेयर गिरावट में ही ट्रेड करेगा ना। जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से जो है निगेटिव ही हम लोगों को ट्रेड करती हुई देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर इसी तरीके से लॉस रिकवरी इसका होता रहा तो बढ़िया मोमेंटम की संभावना बनेगी। न्यू एज टेक कंपनी है, वही कह लीजिए कि जोमेटो की कंपटीटर कंपनी, ठीक है ना, इटर्नल की, मीशो की, इस तरीके से। तो कंपनी में व्यू बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कल के लिए, सोमवार के लिए।